नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी नेट का परिणाम जारी। इस परिणाम के आधार पर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और विद्यालय स्तर पर क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया है। ग्रेड, बच्चों की संख्या और प्रतिशत। A+ यानी 90 से 100% प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या और प्रतिशत। A यानी 75 से 90%, B यानी 60 से 75%, C 50 से 60%, D 40 से 50% और E जो 40% से कम अंक प्राप्त किए हैं उनकी संख्या दी गई है और उन बच्चों का प्रतिशत अंकित किया गया है। जिलेवार इस प्रकार से रिजल्ट दिखाया गया है। डिस्ट्रिक्ट का नेम, कितने बच्चे रजिस्टर्ड थे, वैलिड रिजल्ट अपलोडेड यानी कितने लोगों का वैलिड रिजल्ट अपलोड किया गया, एब्सेंट स्टूडेंट, रिजल्ट कितने का डिक्लेयर किया गया, A+ प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, A प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, B, C, D और E यानी 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या। जनपद, विकासखंड एवं विद्यालयवार आकलन का परिणाम बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.prerana.up.in पर उपलब्ध है। जनपद, विकासखंड एवं विद्यालयवार आकलन का परिणाम उक्त पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त परिणाम के आधार पर जनपद, विकासखंड, विद्यालय स्तर पर क्या कार्रवाई की जानी है, ये पत्र मैं अभी आपको दिखाऊंगा। परीक्षा परिणाम के आधार पर ग्रेड C, D एवं E श्रेणी में आने वाले बच्चों को कक्षा 1 से 3 के लिए विकसित आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कक्षा 4 व 5 के लिए विकसित भाषा एवं गणित निर्देशिका बेसिक एवं एडवांस स्तर तथा कक्षा 6 से 8 के लिए विकसित संदर्शिका के सहयोग से रिमेडियल पर आधारित प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी बच्चे अपेक्षित कक्षावार अधिगम स्तर प्राप्त कर सकें। इस पत्र को अभी देखेंगे और क्या क्या निर्देश जारी हुए हैं। कक्षा 1 से 3 के उपयोगार्थ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में भाषा एवं गणित विषयों के लिए उल्लिखित शिक्षण योजना के अनुरूप कक्षा शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया जाए। शिक्षकों द्वारा संदर्शिका में उल्लिखित दैनिक, साप्ताहिक शिक्षण योजना को अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज लखनऊ। सेवा में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी विभिन्न जनपदों का नाम दर्शाया गया है। पत्रांक, दिनांक 11 जनवरी 2023। विषय लखनऊ एवं अयोध्या मंडल के जनपदों में आयोजित निपुण असेसमेंट टेस्ट नेट परीक्षा के परिणाम के संबंध में अभी लखनऊ और अयोध्या मंडल के जनपदों का रिजल्ट जारी किया गया है। महोदय, महोदया, और इसमें दर्शाया गया है पत्रांक और दिनांक, जिसके सापेक्ष 18 अक्टूबर 2022 को लखनऊ मंडल में और 18 नवंबर 2022 को अयोध्या मंडल में परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी। उक्त का परिणाम निम्नवत है। लखनऊ एवं अयोध्या मंडल के जनपदों में आकलन में कक्षा 1 से 8 तक के कुल 35,35,444 के सापेक्ष 29,35,039 यानी 83% बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया और ये रिजल्ट जारी किया गया है, जिसको हमने पहले देखा है और ये www.prerana.up.in पर उपलब्ध है। और विकासखंड, जनपद, विद्यालय स्तर पर जो कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है वो बताया गया है। कक्षा का वातावरण सुधारने व आकर्षक बनाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई विविध शैक्षणिक सामग्री यथा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, प्रिंट लिस्ट सामग्री, बिग बुक, पुस्तकालय की पुस्तकें, निपुण लक्ष्य सूची, तालिका, गणित किट, ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर, खेल सामग्री आदि के प्रयोग हेतु शिक्षकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। और परीक्षा परिणाम के सुधार हेतु जो हमने पहले आपको बताया, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों की समझ एवं प्रगति का आकलन किया जाए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर कक्षावार निपुण तालिका अद्यतन की जाए।
सभी बच्चे निपुण लक्ष्य सूची के अनुरूप कक्षावार विषयवार दक्षताएं प्राप्त कर सके, इसे शिक्षकों को अग्रिम रणनीति बनानी होगी। और सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान ARP द्वारा लर्निंग आउटकम पर आधारित बच्चों का अधिगम आकलन के आधार पर ग्रेड C, D और E प्राप्त करने वाले बच्चों से बातचीत करके शिक्षक और प्रधानाध्यापक के स्तर पर बातचीत करके कार्य योजना बनवाई जाए। ये सारे दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित कर निपुण भारत मिशन के अंतर्गत गतिविधियों के गुणवत्तापरक संचालन हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं। SMC एवं अभिभावकों के साथ बैठकों में भी NET परिणाम को साझा किया जाए एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों की प्रशंसा की जाए। बच्चों को घर पर अध्ययन करने प्रत्येक दिन विद्यालय भेजने हेतु SMC के सदस्यों एवं अभिभावकों से अनुरोध किया जाए, जिससे कि आगामी NET आकलन में बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बच्चों को अद्यावधि प्रगति का आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट एवं निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से किया जाए। ग्रेड C, D एवं E में आने वाले बच्चों को ग्रेड A+, A एवं B में लाने हेतु सार्थक एवं प्रभावी प्रयास सुनिश्चित किए जाए। यानी जो मार्च में फिर से NET होना है उसके लिए बच्चों को पूर्णतया तैयार कर लिया जाए। SRG ARP के लिए और शिक्षक संकुल के लिए निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालयों में गैप एनालिसिस किया जाए और 100% बच्चों को ग्रेड A+, A और B श्रेणी में लाने हेतु प्रयास किए जाएं। घर पर सीखने की प्रक्रिया को नियमित एवं प्रभावी बनाने हेतु अभ्यास कार्य, गृह कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए और बच्चों एवं अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। अतः उपर्युक्तानुसार छात्र छात्राओं को लर्निंग आउटकम के आधार पर डेटा आधारित समीक्षा करने तथा डायट प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को विकासखंड विद्यालय स्तर पर समीक्षा करने हेतु अपेक्षित निर्देश एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने का कष्ट करें, जिससे कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा माह मार्च में कराए जाने वाले द्वितीय निपुण असेसमेंट टेस्ट NET के मूल्यांकन में आपका जनपद बेहतर उपलब्धि प्राप्त कर सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।